नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु पर स्वागत है। तो लीजिए, आज हम पढ़ेंगे RBSc की सेकंड बुक रीसोल्यूशन का यूनिट 6। आज हम छठा अध्याय पढ़ेंगे, फीस्ट ऑफ द डेथ। फीस्ट यानी दावत, मृतक का भोजन या दावत, मृतक की दावत। तो चलिए हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। लेट्स लर्न। January changed the air. January changed the color of the air. जनवरी ने हवाओं का रंग बदल दिया। यानी देखिए, जैसे पहले गर्मी और उसके बाद में देखिए जनवरी में जो हवा होती है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होने लग जाती है। यानी हवा हमें बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है। ये कह रहा है कि जनवरी ने जो हवाओं का रंग था वो बदल दिया, यानी हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो गई। द वर्ल्ड सीम्ड ग्रीमा एंड पीपल वेंट आउट ओनली फॉर वर्क। द वर्ल्ड यानी संसार, संसार अब एकांत एंड पीपल वेंट आउट ओनली फॉर वर्क। अब लोग केवल काम के लिए ही आउट यानी बाहर जाते थे। यानी अब मान लीजिए कि संसार जैसा कोई थम सा गया हो और केवल जिनको काम होता था वही लोग अपने घरों से बाहर निकलते थे, क्योंकि अब ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। There was nobody under the oak trees. अब उस ओक वृक्ष के नीचे कोई नहीं था। तो देखिए, गर्मियों में हम देखते हैं पेड़ों के नीचे या जहाँ भी ठंडी छाया होती है वहाँ पर कोई व्यक्ति बाहर बैठा हुआ आपको मिल जाता है। लेकिन अब ये कह रहा है कि यानी अब ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और उस ओक वृक्ष के नीचे कोई भी बैठा हुआ नहीं है। इन द courtyard of the mosques and other cool places where children gathered in the summer. और आहते courtyard of the mosques, mosques यानी मस्जिद और courtyard यानी आहते, यानी मस्जिद के आहते में या अन्य ठंडे स्थानों पर, cool places ठंडे स्थान, चाहे मस्जिद का अहाता ले लीजिए चाहे कोई दूसरे अन्य ठंडे स्थान ले लीजिए जहाँ पर गर्मियों में बच्चे खेलते थे या एकत्रित होते थे। गैदर्ड यानी एकत्रित होना, इन द समर यानी गर्मियों में, यानी उन स्थानों पर जब या जहाँ गर्मियों में बच्चे खेलते थे या एकत्रित होते थे। द फाउंटेन्स वर नेवर कंप्लीटली डेजर्टेड। फाउंटेन यानी झरना। द फाउंटेन्स वर नेवर कंप्लीटली पूर्णता, और डेजर्ट यानी सुनसान, लेकिन वो झरना पूर्णता सुना नहीं हुआ। यानी और सभी ठंडे स्थानों पर कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता था, चाहे ओक वृक्ष हो, चाहे मस्जिद का अहाता हो या कोई अन्य दूसरे ठंडे स्थान। लेकिन ये कह रहा है झरना, अब देख लीजिए सर्दियों में झरने के पास कौन जाएगा, लेकिन ये फिर कह रहा है लेकिन वो झरना पूरी तरह से सूना नहीं हुआ। ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग प्रत्येक दिन, देयर वुड बी समवन टू गो देयर, लगभग प्रत्येक दिन वहां, समवन यानी कोई, वहां प्रत्येक दिन कोई जाता था। गो देयर, टू फेच द डेज वाटर, दिन का जल लाने के लिए, यानी उस झरने पर दिन में काम आने के लिए, पानी लाने के लिए वहां हर कोई जाता था। दैट नून, उस दोपहर, द बॉय हु हैड बीन टू फाउंटेन्स रन बैक टू द स्ट्रीट पेंटिंग एंड टोल्ड द फर्स्ट मैन ही सा। उस दोपहर एक लड़का दौड़ता हुआ उस झरने से गली तक आया जो कि कांप रहा था। एंड टोल्ड द फर्स्ट मैन ही सा, और उसे पहले मिले व्यक्ति जिसको उसने देखा को बताया या कहा। यानी एक लड़का उस
एक दोपहर को उस झरने से दौड़ता हुआ वापस आया गली तक, और जैसे ही उस लड़के ने पहले व्यक्ति को यानी जिसको भी उसने देखा उस व्यक्ति को उसने बताया, क्या बताया? दर्शन आगा इज डेड, दर्शन आगा मर गया। जैसे ही कोई पहला उसे व्यक्ति दिखाई दिया, उस व्यक्ति के पास में वो गया और उसने कहा कि दर्शन आगा मर गया। दर्शन आगा, तो अब देखते हैं ये दर्शन आगा कौन है। दर्शन आगा द वाटर कैरियर, दर्शन आगा पानी लाने वाला था। दर्शन आगा एक पानी लाने वाला एक व्यक्ति था। Was a familiar finger on the street, जो उस गली से प्रत्येक परिवार से परिचित था। यानी उस दर्शन आगा को उस गांव में हर कोई जानता था। क्यों जानता था? क्योंकि दर्शन आगा पानी लाने वाला व्यक्ति था। He barely made both ends meet and lived with his wife and 2 children in a small house. वे उस गली के अंतिम किनारे पर अपने परिवार के साथ यानी एक उसकी पत्नी एंड 2 चिल्ड्रन और 2 अपने बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। दर्शन आगा अपनी पत्नी वे 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था जो कि गली के अंतिम किनारे पर था। His entire capital consists of 2 water cans and a pole. His entire यानी पूरी, और कैपिटल का मतलब राजधानी भी होता है। कैपिटल ऑफ राजस्थान जयपुर, यानी वो तो हो गई राजधानी, और एक कैपिटल होता है पूंजी यानी धन। तो यहां पर ये धन का मतलब है, कैपिटल यानी धन। हिज एंटायर कैपिटल, उसकी पूरी पूंजी यानी जो उसके पास संपत्ति थी या जो उसका धन था वो क्या था? कॉन्सिस्ट ऑफ 2 वाटर कैंस, 2 पानी के बर्तन एंड ए पोल, और एक लकड़ी की छड़ी। यानी एक तो लकड़ी की छड़ और 2 पानी के बर्तन, ये उसकी पूरी पूंजी थी। विथ ए चेन डेगलिंग फ्रॉम आइदर एंड, अब एक जो लकड़ी की जो छड़ थी उसके दोनों सिराओं की तरफ चेन यानी कोई जंजीर, जैसे चाहे लोहे की या कोई हम रस्सी भी बोल सकते हैं, यानी जो लकड़ी थी उसके दोनों सिराओं पर एक कोई लोहे की चेन लटकती थी। होस्टिंग द पोल ऑन हिज शोल्डर, और फिर वो अपने उस छड़ी को कंधे के ऊपर रख लेता। यानी जो लकड़ी की जो छड़ होती थी उस छड़ को वे कंधों के ऊपर रख लेता और उस लकड़ी के दोनों सिरों पर कोई जंजीर से वे 2 जो पानी के बर्तन होते थे उन्हें बांध लेता। हुकिंग द कैंस बाई देयर हैंडल्स टू द चेन्स, और फिर उन जंजीर से वे पानी के बर्तनों को बांध लेता या लटका लेता। ही सेट आउट एवरी मॉर्निंग, और वह प्रत्येक दिन बाहर निकल जाता। तो चलिए, यानी आपको मैं थोड़ी सी यहाँ बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार आप सभी ने, आशा करता हूँ कि आप राजस्थान से ही हो अधिकतर, तो आपने यानी कोई श्रवण कुमार का तो चित्र देखा होगा। जिस प्रकार से उसने अपने माता पिता को वो लेकर के बाहर तीर्थ पर गया था, यानी उसी प्रकार वहाँ पर तो जो टोकरियाँ थी और वो क्या किया उस दर्शन आगा ने उन टोकरियों के स्थान पर क्या कर लिया था? 2 पानी के बर्तन बांध लिए थे, यानी बिल्कुल उसी प्रकार की आकृति थी। दर्शन आगा अपने कंधे पर एक छड़ी रख लेता और छड़ी के दोनों किनारों पर वो एक कोई जंजीर लटका लेता और फिर उस जंजीर से वे पानी के बर्तनों को बांध लेता या लटका लेता, और फिर इस प्रकार से वो प्रत्येक जैसे सुबह होती वो बाहर निकल जाता। तो ये बात यहाँ तक थी। दर्शन आगा कौन था? एक पानी लाने वाला व्यक्ति जो यानी पूरे गांव में पानी की सप्लाई यानी आपूर्ति करता था। जिसको भी पानी की जरूरत होती तो दर्शन आगा उसके घरों तक पानी पहुंचाता था, बदले में उसको कुछ पैसे मिल जाते थे। तो इस प्रकार से यानी दर्शन आगा अपना जीवन यापन करता था।
तो ये कह रहा कि सब कुछ, यानी जैसे ही जनवरी आई तो सब कुछ मानो जैसा कोई थम सा गया हो, लेकिन वो झरना कभी सूना नहीं हुआ। यानी उस झरने पर कौन जाता था? दर्शन आगा जाता था प्रत्येक दिन पानी लाने के लिए। लेकिन एक दो फेर में क्या हुआ? दर्शन आगा की मृत्यु हो गई। किसने देखा था? एक बालक ने देखा था कि दर्शन आगा उस झरने पर उसकी मृत्यु हो गई। तो वह दौड़ता हुआ आया और जब उसे कोई पहला व्यक्ति दिखाई दिया, उस व्यक्ति से उसने कहा कि दर्शन आगा मर गया। तो ये जो पैराग्राफ था नीचे वाला, ये आपको दर्शन आगा के बारे में जानकारी दी कि दर्शन आगा प्रत्येक परिवार से परिचित था और वो अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। और जो उसके पास धन था, कोई बहुत बड़ा कोई अमीर व्यक्ति नहीं था, केवल उसके पास 2 कैन थे और एक लकड़ी की छड़, जिससे वह अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ आमदनी कमा लेता था। तो चलिए आगे चलते हैं। वाटर, एनीबडी नीड वाटर? पानी, क्या किसी को पानी की जरूरत या आवश्यकता है? नीड, आवश्यकता या जरूरत। क्या किसी को पानी की आवश्यकता है? ऐसा बोलते हुए दर्शन आगा घूमता रहता था। His voice would carry as far as the last house on the street. स्ट्रीट यानी गली, वॉइस यानी आवाज। उसकी आवाज गली के अंतिम घर तक पहुंचती थी। यानी वो इतना जोर से बोलता था कि उस गली के अंतिम घर तक उसकी आवाज पहुंचती थी जब वो चिल्लाता था कि पानी, क्या किसी को पानी की आवश्यकता है? Those who needed water would call back. जिनको भी पानी की आवश्यकता होती वो वापस आवाज लगाते। दर्शन आगा 1 ट्रिप और 2 ट्रिप और 3 ट्रिप। दर्शन आगा 1 चक्र, 2 चक्र या 3 चक्र। तो वापस उसको क्या आवाज मिलती थी? जिसको भी पानी की आवश्यकता होती, अब जितनी पानी की आवश्यकता होती वो बोल देता दर्शन आगा 1 चक्र, 2 चक्र या 3 चक्र। अब देखिए चक्र से मतलब क्या हुआ? 1 ट्रिप मीन्ट 2 कैन्स ऑफ वाटर। एक चक्र का मतलब होता था 2 पानी के बर्तन। एक चक्र यानी जब वो एक बार आता, तो जैसे हमने अभी आपको बताया था कि वो 2 उसके पानी के बर्तन लटके हुए रहते थे उस छड़ी से टंके हुए। तो अब जिसको भी अगर 2 पानी के बर्तन चाहिए थे तो वो बोल देता दर्शन आगा 1 चक्र यानी 2 पानी के बर्तन। यदि 10 पानी के बर्तनों की आवश्यकता होती किसी को तो वो बोल देता दर्शन आगा 5 चक्र। 5 के 10 बर्तन हो जाते। यानी 1 चक्र का मतलब होता था 2 पानी के बर्तन। इस प्रकार से वो उसको आवाज दे देते थे जिनको भी पानी की जरूरत होती। Then दर्शन आगा would climb up the hills to the fountain. तब दर्शन आगा उस पहाड़ी पर उस झरने तक चढ़ता। क्लाइम यानी चढ़ना। यानी फिर दर्शन आगा उस पहाड़ी पर झरने तक चढ़ाई करता। Fill up his cans. वे अपने पानी के बर्तनों को भरता। And go to and fro. और फिर वो चलता बनता। फिर यानी वापस जैसे वो पानी के बर्तन भर लेता तो वह उस झरने से वापस अपनी यात्रा शुरू करता जहां तक उसे पानी ले जाना था तक। बिटवीन द फाउंटेन्स एंड द हाउसेस। झरने के मध्य और घरों तक, यानी घर और उस झरने के मध्य। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। ही गॉट 3 कर्स फॉर ईच ट्रिप। अब चलिए थोड़े पैसों की बात बता रहा है, यानी उसे कितने पैसे मिलते थे। पूरे दिन वो झरने और घरों के बीच चलता रहता था। ही गॉट 3 कर्स फॉर ईच ट्रिप। प्रत्येक ट्रिप यानी चक्र या यात्रा, प्रत्येक चक्र के उसे 3 क्रस मिलते थे। तो ये मुद्रा है, जैसे हमारी यहाँ पर है रुपया, तो ये बाहर का है, विदेश से है, तो वहाँ की जो मुद्रा है वो है क्रस। तो जैसे हम कर्स, तो यहाँ पर हम रुपये से भी मान सकते हैं। यानी उसे एक चक्र के कितने
रुपए मिलते थे, 3 रुपए मिलते थे। दिस वे ऑफ अर्निंग was like digging a well with a needle. This way of earning, इस प्रकार से कमाई, was like digging a well with a needle. needle यानी सुई, और well यानी देखिए एक तो अच्छा भी होता है, और यहां पर जो वेल का मतलब है वो है कुआं। वेल का मतलब है कुआं, नीडल यानी सुई, और डिगिंग यानी खोदना। यानी इस प्रकार की कमाई का मतलब था जैसे एक सुई से कुआं खोदना। तो देखिए, आपको कोई सुई दे दे और बोले कि आपको कुआं खोदना है, तो क्या आप सुई के द्वारा कुआं खोद पाओगे? नहीं। तो उसी प्रकार से दर्शन आगा की भी ये कमाई एक मुश्किल थी अपने परिवार को पोषण करने के लिए, यानी वह परिवार का पालन पोषण करे, इसलिए ये बहुत मुश्किल था। क्योंकि ये कैसा था? ये एक सुई से कुआं खोदने के समान था। If the head had to rely only on his earning, और वे केवल इसी प्रकार से अपनी आमदनी करता, it would have been impossible to feed 4 mouth, but thank God. और केवल वो इसी प्रकार से अपनी आमदनी करता, it would have been impossible to feed यानी खिलाना, और 4 mouth यानी 4 मुंह। तो केवल उसको यही आमदनी उसको मिलती तो इम्पॉसिबल यानी असंभव, तो उसको 4 मुंह को खिलाना उसके लिए असंभव हो जाता था। केवल यही अगर उसकी आमदनी होती तो 4 मुंह को खिलाना उसके लिए असंभव हो जाता। 4 मुंह हो गए, देख, एक दर्शन आगा, एक उसकी पत्नी और 2 बच्चे, 4 मुंह अर्थात 4 सदस्य। बट थैंक गॉड, लेकिन भगवान का धन्यवाद, हिज वाइफ गुलनाज, लेकिन उसकी पत्नी गुलनाज। अब देखिए, और उसको यानी थोड़ा अतिरिक्त और पैसा मिलता था, वो कैसे मिलता था, अब वो बात बताई जा रही है। His wife Gulnaz was called upon 3 or 4 times a week to wash clothes. उसकी पत्नी गुलनाज को 3 या 4 बार एक सप्ते में कपड़े धुलवाने के लिए बुला लिया जाता था। उसकी पत्नी थी गुलनाज, यानी उस गुलनाज को भी उस गांव में एक सप्ते में 3 या 4 बार, एक सप्ते में 3 या 4 बार कोई व्यक्ति कपड़े धुलवाने के लिए बुला लेते थे, इसलिए थोड़े और अतिरिक्त उन्हें पैसे मिल जाते थे। She tried to help her husband earn just a little bit more. She tried कोशिश करना, हेल्प यानी सहायता, और वह अपनी पति की सहायता करने की थोड़ी सी कोशिश करती, जिससे उसका पति लिटिल बाइट मोर, थोड़ा ज़्यादा कमा ले। और जब वो गुलनाज कपड़े धोने के लिए जाती तो वह अपने पति की थोड़ी सी सहायता कर देती थी, जिससे कि उसका पति थोड़ा ज़्यादा पैसे कमा ले। अब कैसे सहायता करती थी वो, कि पति को ज़्यादा पैसे मिले। चीटिंग इन synthetic harmless way using a can or 2 more water. देखिए, चीटिंग यानी वो धोखा करती थी। जब वो यानी जहां पर वो कपड़े धोने जाती थी तो उनके साथ वो क्या करती थी, धोखा करती थी। लेकिन देखिए, इनफेथेटिक हार्मलेस, एक बिना नुकसान दिए हुए शांत तरीके से, यानी वो किसी को यानी कोई चोरी वगैरह वो काम नहीं करती थी, यानी वो कोई नुकसान, हार्म यानी नुकसान, और हार्मलेस बिना नुकसान का, यानी वो परिवार को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती थी। केवल वो क्या करती थी, यूजिंग ए कैन और 2 more वाटर, वो 1 या 2 पानी के बर्तनों का अधिक इस्तेमाल कर लेती थी। अब देखिए, पानी कौन लेकर रख के आता था, दर्शन आगा, और वस्त्र कौन धोती थी, गुलनाज। जब मान लीजिए 2 बाल्टियों से या 2 बर्तनों से वस्त्र धो दिए जाते थे तो उन्हीं वस्त्रों में गुलनाज क्या करती थी, 3 बर्तन लगा देती थी पानी के। इसलिए देखिए, उसको पता था पानी कौन लेकर के आ रहा है, दर्शन आगा। तो इस प्रकार से वो अपने पति की थोड़ी सी सहायता कर देती थी, जिससे उसका पति थोड़ा ज्यादा पैसे कमा ले। तो देखिए, यानी उस परिवार का भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता था,
और वो अपने पति की सहायता कर देती। यानी इस प्रकार से गुलनाज को भी पैसे मिल जाते और उसका पति भी उस दिन थोड़ा ज्यादा पैसे कमा लेते थे, और इस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते थे। ताकि that her husband could earn a few more than 3 cars, ताकि उसका पति 3 कर्स यानी 3 रुपयों से अधिक कमा सके। Now all this had ended suddenly, लेकिन अब ये सब अचानक समाप्त हो गया। सडनली यानी अचानक, एंडेड यानी समाप्त। अब ये मानो सब अचानक समाप्त हो गया, क्योंकि अब दर्शन आगा की मृत्यु हो गई थी। अब ये इस प्रकार की यानी बातें अचानक समाप्त हो गई। अब देखिए दर्शन आगा की मृत्यु कैसे हुई थी वो बताई जा रही है। दर्शन आगा had slipped while trying to stand up on the ice that had hardened during the previous night and hit his hand on the stone ball under the tap. दर्शन आगा पिछली रात, previous night पिछली रात, दर्शन आगा पिछली रात से जमी हुई बर्फ से फिसल गया। स्लिप यानी फिसल जाना। दर्शन आगा जब उस झरने पर गया था तो वहां पिछली रात से कुछ बर्फ जम गई थी, और जैसे ही दर्शन आगा उस बर्फ पर खड़े होने का प्रयास किया तो वहां से दर्शन आगा फिसल गया। एंड हिट हिज हैंड, और उसका सर टकराया। ऑन द स्टोन बॉल अंडर द टेप, उस नल के नीचे रखे हुए पत्थर से। जैसे ही वहां पर जो नल था यानी झरने के पास जो नल था, उस नल के नीचे जो पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर से दर्शन आगा का सर टकरा गया और सर में चोट लगने से दर्शन आगा की मृत्यु हो गई। यानी इस प्रकार से दर्शन आगा की मृत्यु हुई थी। When गुलनाज heard the news, जब गुलनाज ने ये समाचार सुना, जैसे ये समाचार गुलनाज को पता चला, सी फ्रोज यानी जमना या स्तंभ रह जाना, वे स्तंभ रह गई। What was she going to do now, अब वो क्या करेगी। और अब गुलनाज सोच रही थी अब मैं क्या करूंगी। It was not easy to be left with 2 children, अब 2 बच्चों के साथ इस स्थिति में पीछे छोड़ जाना। 19 years, अब 2 बच्चे थे तो देखिए दोनों बच्चों की उम्र बताई जा रही है। 19 years old, एक तो 9 वर्ष का था, एंड द अदर 6, और दूसरा 6 वर्ष का था। 2 बच्चे थे, उनमें से एक तो 9 वर्ष का और दूसरा 6 वर्ष का। यानी अब एक 9 वर्ष और एक 6 वर्ष के बच्चों के साथ में पीछे छोड़ जाना उसके लिए आसान नहीं था। हाउ कुड सी फीड देम ओनली बाय वॉशिंग क्लॉथ 2 or 3 times a week, सप्ते में 2 या 3 बार कपड़े धोने से मैं इन्हें कैसे खाना खिला सकूंगी। अब वो सोच रही थी कि मुझे तो सप्ते में 2 या 3 दिन ही काम मिलता है केवल कपड़े धोने का, यानी उनसे मैं इन बच्चों को कैसे अब खिला पाऊंगी। सी थॉट एंड थॉट, वो सोचती रही, बट कुड नॉट रीच ए डिसीजन, लेकिन कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाई। रीच यानी पहुंचना, डिसीजन यानी निर्णय, लेकिन किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाई या वे कोई निर्णय नहीं ले पाई। It is a tradition for the neighbors to send food for a day or 2. It is a tradition, tradition यानी परंपरा। यहाँ ये परंपरा थी for the neighbors to send food, कि पड़ोसी खाना बेचते, for a day or 2, 1 या 2 दिनों तक। यानी उस गांव में यह परंपरा थी कि जिस भी घर में कोई मृत्यु हो जाती है उस घर में पड़ोसी
जो पड़ोसी होते थे वो पड़ोसी उस घर में 1 या 2 दिनों तक खाना भेजते थे। जैसे ये बात तो आप भी जानते होंगे, यानी ये हमारे यहाँ राजस्थान में भी परंपरा है, जिसके भी घर में मृत्यु हो जाती है उस दिन हमारे केवल एक ही दिन, यानी जब मृत्यु हो जाती है उस दिन जब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता, उसके बाद दूसरे घरों से खाना आता है, यानी उस घर में खाना नहीं बनाया जाता है उस दिन। तो यही परंपरा उस गांव में भी थी कि पड़ोसियों के घर से 1 या 2 दिन, वहां पर 1 या 2 दिनों तक भी खाना आता था। टू द हाउस वेयर डेथ हैज occurred, जहां पर कोई मृत्यु होती थी, यानी वहां पर यह परंपरा थी कि जिस भी घर में कोई मृत्यु हो जाती थी उस घर में पड़ोसियों के द्वारा 1 या 2 दिनों तक खाना भेजा जाता था। द फर्स्ट मील केम टू गुलनास एंड हर चिल्ड्रन फ्रॉम द व्हाइट हाउस। पहला भोजन, यानी जो पड़ोसियों से जो खाना आया था, वो जो पहला खाना जो आया था गुलनास और बच्चों के लिए, वो सफेद घर से आया था। व्हाइट हाउस यानी उस सफेद घर से आया था। वेयर रेफ इफेंडी, जहां पर एक रेफ इफेंडी यानी एक धनवान व्यक्ति रहता था। द वेल्थी बिजनेसमैन लिव्ड, एक धनवान व्यक्ति रहता था, यानी वहां एक घर था सफेद घर जिसका नाम भी था व्हाइट हाउस। यानी उस व्हाइट हाउस से खाना आया था जहां पर एक धनवान व्यक्ति यानी एक धनवान व्यापारी रहता था, रेफ इफेंडी। एट नून ऑन द डे आफ्टर दर्शन आगा डेथ, दर्शन आगा की मृत्यु के बाद दोपहर में। द मेड फ्रॉम व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस की नौकरानी, मेड यानी नौकरानी, यानी फिर उस व्हाइट हाउस की नौकरानी एफियर्ड विथ ए लार्ज ट्रे, एक बड़े से ट्रे के साथ में प्रकट हुई, अर्थात व्हाइट हाउस की नौकरानी एक बड़े ट्रे के साथ भोजन लेकर के आई। ऑन इट वर डिशेस ऑफ नूडल्स कुक इन चिकन ब्रोथ, सम मीट इन रिच सॉस, चीज रोल एंड स्वीट्स। और वहां पर कई प्रकार के डिशेस यानी व्यंजन थे, जैसे चिकन में पके हुए नूडल्स और सम मीट इन रिच सॉस, और कुछ गाढ़ी सॉस चटनी, और कुछ जाडी चटनी में यानी कुछ गाढ़ी चटनी में पकाया हुआ मांस, चीज रोल, पनीर रोल एंड स्वीट्स, और कुछ मिठाइयाँ। तो देखिए, यानी वो चिकन में पके हुए नूडल्स और गाढ़ी चाशनी में पके हुए कुछ मांस और पनीर रोल्स और कुछ मिठाइयाँ, ये व्यंजन आए हुए थे उस व्हाइट हाउस से गुलनास और उन बच्चों के लिए। टू टेल द ट्रुथ, यदि सत्य को बताया जाए, नो वन हैड थॉट ऑफ ईटिंग दैट डे, तो उस दिन खाने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो देखिए, जिस घर में मृत्यु होती है तो उस दिन उस घर के लोग खाने के बारे में नहीं सोचते हैं। तो यही बात वहां हुई थी, यानी उस दिन कोई भी खाने के बारे में नहीं सोच रहा था। बट लेकिन एज सून एज द कवर वॉज लिफ्टेड फ्रॉम द ट्रे, कवर यानी ढक्कन, लेकिन जैसे ही उस ट्रे के ऊपर से ढक्कन हटाया गया, द एरोमा ऑफ द फूड बिकेम देयर, एरोमा यानी सुगंध, तो भोजन की सुगंध वहां तक यानी उन तक यानी बच्चों तक और गुलनास तक पहुंची। जैसे ही ट्रों से ढक्कन हटाया गया तो भोजन की सुगंध उन तीनों तक पहुंची। दे गेदर्ड राउंड द टेबल, और फिर वो उस मेज के चारों ओर एकत्रित हो गए। एंड मे बी, और शायद, बिकॉज, क्योंकि, दे हैड नेवर हैड सच गुड फूड बिफोर, और शायद हो सकता है कि इतना अच्छा उन्होंने भोजन पहले कभी नहीं किया होगा। लेकिन जैसे ही ढक्कन हटाए गए वो सभी उस टेबल के चारों ओर एकत्रित हो गए
हो सकता है क्योंकि शायद इतना अच्छा भोजन उन्होंने पहले कभी नहीं किया होगा। इट टेस्टेड एक्सपेंशनली डेलिशियस, और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा था। डेलिशियस यानी स्वादिष्ट, और इसमें जो स्वाद था वह बहुत ही आकर्षक या बहुत ही ज़्यादा जो भोजन बना हुआ था वो स्वादिष्ट था, यानी जो भोजन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। Having eaten once, एक बार खाने के बाद, they found it naturally to sit around the table at supper time, और एक बार खाने के बाद स्वाभाविक रूप से उन्होंने सफर टाइम यानी रात्रि भोजन के रूप में भी उन्होंने जो बचा हुआ भोजन था को किया। एंड सेटिस्फाई देयर हंगर, और अपने आप को उस भूख को संतुष्ट किया। विथ द लेफ्ट ओवर ऑफ देयर लंच, जो उन्होंने दोपहर के समय जूठा छोड़ दिया था। तो जैसे उन्होंने दोपहर में भोजन किया और जो भोजन पीछे बच गया था, तो उस जो जूठे बचे हुए भोजन को शाम के समय में उन्होंने भोजन किया और अपनी भूख को सेटिस्फाई यानी संतुष्ट किया। अनदर नेबर टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन दूसरे पड़ोसी ने भोजन लेकर के गया था। टू केयर यानी देखभाल, यानी दूसरे दिन दूसरे पड़ोसी ने भोजन की देखभाल की। भोजन की देखभाल की अर्थात भोजन लेकर के गया। दूसरे दिन कोई दूसरा पड़ोसी, पहले दिन तो कहां से भोजन आया था? व्हाइट हाउस से, जहां पर एक धनवान व्यापारी रहता था, रेफ एफेंडी, जिसकी नौकरानी भोजन लेकर के आई थी। और भोजन क्या था यह भी हमने पढ़ा था। और अब दूसरे दिन एक दूसरा पड़ोसी भोजन लेकर के गया था। दिस वेंट ऑन फॉर 3 or 4 days, ऐसा 3 या 4 दिनों तक चला। तो देखिए अब वहां पर यानी दर्शन आगा के परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था, तो वहां के पड़ोसी 3 या 4 दिनों तक भोजन लेकर के गए थे। सामान्यतः वहां पर 1 या 2 दिनों तक भोजन ले जाने की परंपरा थी, लेकिन दर्शन आगा के घर पर अब कोई कमाने वाला नहीं था, तो इसलिए वहां के जो पड़ोसी थे वो 3 या 4 दिनों तक ऐसा ही यानी प्रत्येक दिन कोई दूसरा पड़ोसी भोजन लेकर के जाता था। 3 या 4 दिनों तक ऐसा चला। None of the later meals were as tasty of generous as the food from the White House. उसके बाद जो भी भोजन आया था वो इतना टेस्टी यानी इतना स्वादिष्ट और इतना अच्छा नहीं था। जेनरस इतना स्वादिष्ट और अच्छा नहीं था जितना कि व्हाइट हाउस से भोजन आया था। यानी जब अन्य दिनों में यानी अन्य 2 या 3 दिनों में जो भोजन आया था वो उनको इतना स्वादिष्ट नहीं लगा था जितना स्वादिष्ट व्हाइट हाउस से जो भोजन आया था वो था। बट लेकिन दे वर ऑल ए ग्रेट डील बेटर देन एनी दैट वाज एवर कुक्ड इन गुलनाज पॉट। पॉट यानी बर्तन, और यहां पर मतलब है तवा, यानी जहां पर रोटी पकाई जाती है। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी बात थी कि गुलनाज के बर्तनों में पकने से वो अच्छा भोजन था। व्हाइट हाउस से जितना अच्छा खाना आया था उतना अच्छा तो अन्य पड़ोसियों का नहीं था, लेकिन गुलनाज जो अपने बर्तनों में खाना पकाती थी उससे अच्छा उनका भी खाना था। ऑफ दिस कुड हैव कंटिन्यूड, और यदि ऐसा ही जारी रहा, कंटिन्यूड यानी जारी रहा, यदि ऐसा ही जारी रहा, गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन कुड इजीली हैव बोर्न द सोरो, तो गुलनाज और उसके बच्चे इजीली यानी आसानी से, बोर्न यानी सहन करना, ध्यान रखना यहां पर बोर्न सहन करना, दैयर सोरो यानी दुख, यदि ऐसा ही जारी रहा तो गुलनाज और उसके बच्चे इस दुख को आसानी से सहन कर सकते हैं। टू द एंड ऑफ देयर लिव्स, अपने जीवन के अंत तक। बट लेकिन
व्हेन द ट्रेज स्टॉप्ड, लेकिन जैसे ही ट्रेन का आना बंद हुआ, एंड द कोल दे वर बाइंग फ्रॉम द स्टोर ऑन द मेन स्ट्रीट कुड नॉट बी बॉट एनी मोर। देखिए जैसे ही अब खाना आना बंद हो गया था तो उन्होंने क्या किया, एंड दे कोल दे वर बाइंग फ्रॉम द स्टोर ऑन द मेन स्ट्रीट, तो मुख्य गली पर स्टोर से वो कोयल यानी कोयला, तो वे कोयला खरीदने लगे। नॉट बी बॉट एनी मोर, लेकिन ये भी जब नहीं रहा, दे बिगेन टू रियलाइज दैट देयर सोरो वाज अनबियरेबल, तब उन्होंने रियलाइज यानी महसूस किया, तब उन्होंने वास्तव में महसूस किया कि अब उनके दुख, सोरो यानी दुख, अब उनके दुख अनबियरेबल असहनीय, अनबियरेबल यानी असहनीय, तब उन्होंने महसूस किया कि अब उनके दुख असहनीय हो गए। पहले तो पड़ोसियों से खाना आता था, लेकिन जब पड़ोसियों से खाना बंद हुआ तो वे घर पर यानी वे बाजार से कोयला खरीदते और घर पर खाना पकाते, लेकिन जब कोयला भी बाजार से आना बंद हो गया, अर्थात जब वो खरीद नहीं पाते, अब उनके पास पैसे नहीं थे, तब उन्होंने महसूस किया कि अब वास्तव में ये जो हमारे दुख आया हुआ है, ये दुख हमारे लिए अब असहनीय हो गया, अर्थात अब इस दुख को हम सहन नहीं कर सकते। द फर्स्ट डे द फूड स्टॉप्ड, पहले दिन जब खाना आना बंद हुआ, दे केप ऑफ देयर होप स्टिल नोन, तब उन्होंने दोपहर तक आशाएं रखी। जब पहले दिन खाना नहीं आया तो दोपहर तक वो आशा कर रहे थे कि शायद अब खाना आएगा, अब खाना आएगा। रनिंग टू द डोर ईच टाइम हर्ड ए फुट स्टेप आउटसाइड, फुट स्टेप यानी पैरों की आवाज, हर्ड यानी सुनना, जब वो बाहर पैरों की आवाज सुनते प्रत्येक बार वो दरवाजे तक दौड़ करके जाते, या जैसे ही कोई बाहर पैरों की आवाज होती तो वे बच्चे दौड़ करके दरवाजे तक जाते थे, इस आशा में शायद कोई हमारे लिए खाना लेकर के आ रहा है। बट लेकिन इट वॉज ओनली पीपल गोइंग अबाउट देयर डेली लिव्स, लेकिन ये केवल लोगों की अपने दिनचर्या करने की आवाज होती थी, यानी लोग केवल अपने दिन का काम करने के लिए इधर उधर जाते थे। एट सफर टाइम, रात के खाने के समय, दे रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, यानी गुलनाज और बच्चों ने महसूस किया, नो वन वॉज गोइंग टू ब्रिंग देम फूड, कि अब उनके लिए कोई खाना लेकर के नहीं आएगा। सो दे हैड टू कुक एट होम एज दे हैड डन बिफोर, तब उन्होंने घर पर खाना पकाया जैसा वो पहले करते थे। फिर अब उन्होंने अपनी आशा छोड़ी कि आज अब हमारे लिए कोई खाना लेकर के नहीं आएगा, तो फिर उन्होंने घर पर यानी पहले की तरह खाना पकाया। They had got used to quite a different type of food during the past few days. They had got used to quite a different type of food during the past few days. पिछले कुछ दिनों से उन्हें एक अलग प्रकार के भोजन की आदत पड़ गई थी, यानी पड़ोसियों से, यानी जो गुलनाज अपने घर पर खाना पकाती थी उनसे अच्छा पड़ोसियों से उन्हें खाना मिलता था, तो जो कुछ पिछले दिन जो उन्हें खाना मिलता था उस खाने से उन्हें एक अलग प्रकार के भोजन की आदत पड़ गई थी। एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू मच डिश गुलनाज कुक विथ हार्डली ए ट्रेस ऑफ वाटर, और फिर जो गुलनाज ने लगभग यानी ट्रेस ऑफ बटर यानी ना के बराबर घी, ट्रेस यानी ना के बराबर और बटर यानी घी, जो ना के बराबर के रूप में गुलनाज ने भोजन पकाए थे, यानी गुलनाज ने ना के बराबर घी में खाना पकाया था, तो उस एडजस्ट यानी सुव्यवस्थित या तालमेल, तो इसलिए गुलनाज के ना के बराबर घी में बने हुए भोजन के साथ उन्हें तालमेल करने में मुश्किल हुई, यानी उन्हें गुलनाज का जो भोजन पकाया था वो भोजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बच्चों को।
दे हैड नो चॉइस, उनकी कोई शौक या रुचि नहीं थी, बट लेकिन टू गेट यूज टू इट अगेन, लेकिन उन्हें एक बार फिर ऐसा ही भोजन करना था। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर दे रन आउट ऑफ बटर, फ्लोर, पोटेटोज एंड ग्रेन्स। इट वॉज नॉट लॉन्ग, ये लंबे समय तक नहीं चला, यानी ये भी लंबे समय तक नहीं चला कि गुलनाज के द्वारा जो बहुत ही बुरा या जो स्वादिष्ट भोजन नहीं होता था, वो भोजन भी बहुत समय तक नहीं चला, और बहुत ही जल्द बटर, घी, फ्लोर, आटा, पोटेटोज, आलू एंड ग्रेन्स यानी अनाज, और पूरा अनाज समाप्त हो गया। यानी कुछ ही दिनों में ये सारे जो घर में आलू, आटा, घी और जो अनाज था वो सब कुछ समाप्त हो गया। अब जब ये भी समाप्त हो गया था तो क्या किया? फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज दे एट वाट एवर दे फाउंड इन द हाउस। अगले कुछ दिनों तक जो भी उन्हें घर में मिला को खाया। अगले दिनों यानी कुछ दिनों तक जो भी उन्हें घर में मिलता था उन्हें खा करके अपने भूख को वो शांत करते थे। जैसे घर में उन्हें क्या क्या मिलता था, यानी क्या वो खा करके भूख को शांत करते थे। जैसे देखिए 2 ऑनियंस, 2 प्याज, ए क्लोव्स ऑफ गार्लिक, लहसुन की गुथे, ए हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स, और कुछ सेब के बीज फाउंड इन कॉर्नर ऑफ द कफ बोर्ड, जो कि कफ बोर्ड के एक कोने में पड़े हुए थे। यानी अब देखिए वो 2 प्याज या लहसुन की जैसे पुतले या मुट्ठी भर सेब के बीजों को भी खा गए थे और अपनी भूख को शांत किए थे। फाइनली, आखिरकार, देयर केम ए डे व्हेन ऑल द पॉट्स, बास्केट्स, bottles and boxes in the house were empty। और आखिरकार एक ऐसा दिन आया जब घर में सारे पॉट्स यानी बर्तन, बास्केट्स यानी टोकरियां, बॉटल्स यानी बोतलें, और बॉक्सेस यानी संदूकें, यानी एक दिन ऐसा भी आ गया जब घर के सारे बर्तन, टोकरियां, बोतलें और संदूक सब कुछ खाली हो गया था। यानी अब कुछ भी घर में खाने को नहीं था, यहाँ तक कि जैसे कोई लहसुन और प्याज ऐसी वस्तुएं भी उनके अब घर में नहीं थी जिसको खा सकें। दैट डे, उस दिन, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, दे वेंट टू बेड ऑन एम्प्टी स्टोमच, उस दिन वे भूखे पेट ही सो गए। यानी उस दिन उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला और वे एम्प्टी यानी खाली और स्टोमच यानी पेट, उस दिन वो खाली पेट अर्थात भूखे पेट ही सो गए, अर्थात बिना कुछ खाए हुए ही वो सो गए। द नेक्स्ट डे वाज द सेम, अगला दिन भी वैसा ही था, अगला दिन भी बिल्कुल वैसा ही था। बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून द लिटिल वन हैड स्टार्टेड क्राइंग विथ हंगर, अगला दिन भी वैसा ही था। बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून, उसके अगले दिन दोपहर में, द लिटिल वन, जो छोटा बच्चा अर्थात जो 6 वर्ष का बच्चा था, वन हैड स्टार्टेड क्राइंग विथ हंगर, वो भूख से रोने लगा। गुलनाज केप्ट होपिंग समवन वुड सेंड फॉर हर टू वॉश क्लॉथ, बट द पीपल ऑफ द स्ट्रीट थॉट इट वुड बी inconsiderate to call her for work. Gulnaz kept hoping someone would send for her to wash. Gulnaz hoping यानी आशा, गुलनाज ये आशा कर रही थी कि शायद उसे वह कपड़े धोने के लिए कोई बुला लेगा। अब गुलनाज ये आशा कर रही थी कि अब मुझे कोई कपड़े धुलवाने के लिए शायद बुला लेंगे और मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं इन बच्चों को कुछ खाना खिला पाऊंगी। बट लेकिन, द पीपल ऑफ द स्ट्रीट, लेकिन गली के लोग, थॉट यानी ये सोच रहे थे, इट वुड बी इनकॉन्सिडरेंट टू कॉल हर फॉर वर्क, गली के लोग ये सोच रहे थे कि अभी उसको काम पर बुलाना गलत होगा। कॉन्सिडरेंट यानी जो
सही नहीं हो। तो वो लोग ये सोच रहे थे कि अभी गुलनाज को वस्त्रों को धोने के लिए बुलाना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तो उसके पति की मृत्यु हुई है। तो गली के तो लोग तो ये सोच रहे थे, और गुलनाज ये सोच रही थी कि शायद मुझे कोई कपड़े धोने के लिए बुला लेंगे और मुझे कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं इन बच्चों को खाना खिला पाऊंगी। The day after, no one in household thought of getting up. The day after, no one, उस दिन के बाद, in the household thought of getting up, घर में किसी ने भी ये नहीं सोचा। They all had vision of food, और उनके सामने भोजन का दृश्य। The younger boy saw soft and fluffy bird, द ओल्डर बॉय सा स्वीट इंस्टेड। अब देखिए वो भोजन का जो पहले का दृश्य था उसको देख रहे थे। जो छोटा बच्चा देख रहा था कि कैसे एक सॉफ्ट यानी मुलायम और फूली हुई वे रोटी, द ओल्डर बॉय सा स्वीट इंस्टेड, और इसकी जगह जो बड़ा बच्चा था वो मिठाइयों को देख रहा था। यानी उसे याद आ रही थी कि किस प्रकार से हमें उस व्हाइट हाउस से मिठाइयाँ और जो फूली हुई रोटियां मिली। इफ ओनली ही हैड देम वंस मोर, यदि केवल उन्हें ये एक बार मिल जाए, ही वुड ईट देम वन बाय वन, तब वो बारी बारी से उन्हें खाएंगे। सोवरिंग ईच माउथ फुल, और वे अपने मुंह में उन्हें भर कर के भूख को शांत करेंगे। वाट ए फूल, कितनी मूर्खता थी। ही हैड बीन हैव ईटन ऑल ही शेयर एट वंस, यानी कितनी हमने मूर्खता थी कि हमने अपने बंटवारे का सभी भोजन एक साथ कर लिया। अब वो सोच रहे थे कि उस दिन हमने सारा भोजन कर लिया, हमने ये मूर्खता की थी, काश उस दिन हम भोजन को बचा लेते। ऐसा अब वो सोच रहे थे जब बिल्कुल उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। गुलनाज ले इन हर बेड, गुलनाज अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। लिसनिंग टू ममर्स ऑफ हर चिल्ड्रन, वह अपने बच्चों की ममर्स यानी बड़बड़ाहट, वह अपने बच्चों की बड़बड़ाहट को लिसनिंग यानी सुन रही थी। जो बच्चे बड़बड़ा रहे थे इस प्रकार से कि मुझे अगर वो फूली हुई रोटी मिल जाए या मुझे मिठाइयाँ मिल जाए तो मैं बारी बारी से खाऊंगा और हम उन्हें एक साथ नहीं खाएंगे। तो जो ये बड़बड़ा रहे थे तो गुलनाज अपने बिस्तर पर लेटी हुई उनकी ये बड़बड़ाहट को सुन रही थी। टीयर्स फ्लोविंग साइलेंटली डाउन हर चेक्स, टीयर्स फ्लोविंग साइलेंटली, शांति से उसके गालों से आंसू बह रहे थे, यानी गालों के ऊपर आंसू बह रहे थे, यानी आंखों से उसे आंसू बह रहे थे गुलनाज के, जब वो अपने बच्चों की इस प्रकार की बातें सुनी। लाइफ वेंट ऑन इन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर, गली के यानी घर के बाहर या गली में पहले जैसा ही जीवन था, यानी अन्य लोगों का जीवन बिल्कुल पहले जैसा ही था, लेकिन अब गुलनाज के परिवार के लिए बिल्कुल मानो उनका जीवन ही बदल गया हो। अब यानी देखिए उन्हें भोजन तक नसीब नहीं हो रहा था, तो गुलनाज के घर में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन उस गली में बाहर बिल्कुल पहले जैसा ही जीवन चल रहा था। ए डोर क्लोज, जैसे ही दरवाजा बंद हुआ। सी न्यू, वे जान गई। इट वॉज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू स्कूल, कि हमारे अगले वाले घर का लड़का स्कूल जा रहा होगा। फुट स्टेप साउंडेड आउटसाइड, जब उन्हें बाहर कदमों की आवाज सुनाई देती। दिस टाइम इट वॉज तहसीन इफेंडी द बार्बर, तो ये एक तहसीन इफेंडी था जो एक नाई था। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन हिज विंडो, जो गली में चल रहा था अपनी दुकान खोलने के लिए। द नेक्स्ट वन, was the clerk in the electric company, और अगला व्यक्ति एक विद्युत कंपनी में बाबू था। then the shoemaker and then the breadman, और फिर जूता बनाने वाला और फिर एक पाव वाला। who come to the White House every day at the same time,
जो प्रत्येक दिन उसी समय व्हाइट हाउस तक जाता था। द बिग बास्केट टाइड टू बोथ साइड ऑफ हिज हॉर्स, और बड़ी बड़ी टोकरियां घोड़े के दोनों तरफ बांधे हुए। वर फुल ऑफ ब्रेड, जो पावों से भरी हुई होती थी। ब्रेड यानी पाव, यानी जिसे हम पाव या जिसे डबल रोटी भी बोला जाता है। द क्रीकिंग ऑफ द बास्केट्स कुड बी